आज की कहानी का शीर्षक है डू नॉट टेक शॉर्टकट्स। ये कहानी एक ऐसे सॉल्ट सेलर की जिसके पास एक डोंकी था। वो उस डोंकी को लेकर बराबर के शहर में जाता था अपनी नमक की बोरियां लेकर और उनको शहर में रोज बेचकर आता था। तो जब वो जाता था उस रास्ते में एक छोटा सा झरना या छोटी सी झील पड़ती थी जिसमें 1-2 फुट पानी रहता था। डोंकी उसको आसानी से क्रॉस कर लेता था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ बारिश तेज हुई तो डोंकी जब उस रिवर को या स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था तो अचानक जो है उसके पैर गिर गए और बैग जो है उससे नीचे गिर गया। जैसे ही बैग नीचे गिरा, बैग के अंदर सॉल्ट था, सारा सॉल्ट जो है पानी के साथ मिल गया और डोंकी जब बाद में खड़ा हुआ तो उसे लगा कि ये बैग तो बिल्कुल हल्का हो चुका है और वो बहुत ही मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि जरूर ना जरूर कुछ जादू हुआ है। अगले दिन डोंकी जानबूझ के उसने कहा कि मैं चेक करता हूं कि क्या हुआ है। अगले दिन वो जानबूझ के हल्का सा फिसला, फिर से नमक कुछ पिघला और फिर से बैग हल्का हुआ। उस दिन उसको समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ इस बैग में ऐसा है कि पानी में गिरने से इस बैग का वजन कम हो जाता है। और उसके बाद वो हर दिन कुछ ना कुछ बहाना लेके या कुछ ना कुछ ड्रामा करके, एक्टिंग करके इस तरीके से करता था। 4-5-6 दिन जब लगातार इस तरीके की बात हुई तो सॉल्ट सेलर को भी समझ में आ गया कि ये डोंकी अब गिर नहीं रहा है, ये जानबूझ के गिर रहा है। तो एक दिन उसने क्या किया, सॉल्ट की जगह उसके अंदर कॉटन भर दी और वो बैग उसके अंदर 3-4 बैग उसने डाल दिए। अगले दिन जब डोंकी उस रिवर को या स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था वो गिरा, पर उस दिन उसमें सॉल्ट की जगह कॉटन थी जो कि पानी में डिजॉल्व होने की जगह उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया और जो बैग्स थे उनका वजन बहुत ज़्यादा हो गया और डोंकी किसी तरीके से बहुत मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए अपने मार्केट पहुंचा। उस दिन डोंकी को समझ में आ गया कि मेरी जो चोरी थी, मेरी जो चीटिंग थी, मेरी जो बदमाशी थी, मेरे ओनर ने पकड़ ली है। और सॉल्ट सेलर को भी समझ में आ गया कि डोंकी समझ चुका है और डोंकी वापस अपने ट्रैक पर आ गया। और उसके बाद था वो दिन था और आज का दिन है कि आज के बाद उससे फिर वो नमक की बोरी कभी भी पानी में नहीं गिरी। तो चलिए देखते हैं इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। इस कहानी का जो मेन थीम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिए। शॉर्टकट कभी भी आपको सक्सेस पर नहीं पहुंचा सकता और अगर शॉर्टकट के द्वारा आप सक्सेस पे पहुंचेंगे भी तो वो सक्सेस टेम्परेरी है, वो परमानेंट सक्सेस नहीं हो सकती। अगर इसको और स्टूडेंट की परिभाषा में मैं आपको समझाऊं, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जब खासतौर से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो अगर बुक इधर है तो क्वेश्चन इधर होता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है और हाथ किताब के पीछे की तरफ होता है, किताब के पीछे की तरफ सोल्यूशन होता है, या तो हाथ होता है या पेन होता है। क्वेश्चन पढ़ा, सोल्यूशन देखा और सोचा हाँ अगर मैं इसको करता तो ऐसे ही करता और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम उस स्ट्रगल के फेस को अवॉइड करना चाहते हैं। हम उस स्ट्रगल के फेस को जब हम क्वेश्चन के साथ जूझ रहे हैं, कूदना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, उसको छोड़ के तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि तेजी से हमने फटाफट क्वेश्चंस कर लिए। पर ध्यान रखिए वही क्वेश्चन जिनको आपने किया नहीं है, जिनके सोल्यूशन आपने समझे हैं, जब वो एग्जाम में आएगा और आप उसको करेंगे तो उन क्वेश्चंस पे बहुत चांसेस हैं कि आप उनको अटक जाएंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज अबाउट क्वालिटी। 100 क्वेश्चन करने की बजाय 50 क्वेश्चन कीजिए, पर 50 क्वेश्चन जो कीजिए पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ कीजिए ताकि अगर वो क्वेश्चन दोबारा से आए तो आप उनको पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरीके से मैं देखता हूं डेरिवेशन में भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं डेरिवेशन को मिस कर देते हैं। डेरिवेशन ना ही सिर्फ हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है। वो हमारे फाउंडेशन को, कंसेप्चुअल नॉलेज को बहुत स्ट्रांग करता है। तो किसी भी कंसेप्ट को समझने से पहले, किसी भी फॉर्मूले को रट लेने से पहले और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से पहले हमें उसके स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशन ही वो फाउंडेशन हमें देता है जिस फाउंडेशन पर खड़े होकर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। और जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्ट्रगल और हार्डवर्क तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप अपनी तैयारी में कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, अगर आपको कोई टेंशन, एंजाइटी नहीं हो रही, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पे हैं। आप निश्चित हो सकते हैं कि गलत रास्ते पे हैं। स्ट्रगल, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यही सब आपकी तैयारी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल पे तीसरे लेवल पे, तीसरे से चौथे लेवल पर धीरे धीरे करके लेके चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अपनी तैयारी के समय वो 100% नहीं देते हैं, अपनी पूरी जोश, जज्बे और जुनून के साथ या पूरी शिद्दत के साथ मेहनत नहीं करते हैं और जब फाइनली रिजल्ट्स उनके अनुकूल नहीं आता है तो या तो हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं या फिर अपने आप को कोसते हैं। And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर
हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।